नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा और आज मैं इस वक्त मौजूद हूं भागलपुर। बहुत ही तवारीखी शहर है भागलपुर। और भागलपुर शहर में मेरे बहुत सारे अनुभव रहे हैं मेरे। मैं पहले एक बार आया था, लेकिन इस दफ़ा दूसरी दफ़ा हूं यहाँ पे। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी थे और यहाँ कुछ ऐसी शख्सियतों से मेरी मुलाकात हुई। कह सकते हैं कि वो भागलपुर के संस्थापक ही हैं। भागलपुर के विकास में उनका बड़ा योगदान रहा है और ये बहुत ही तवारीखी शहर रहा है भागलपुर। और उनके इस शहर के योगदान और अवदान कह लीजिए, उसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट नाम है, बहुत अहम नाम है परवेज़ जमाल साहब का। वो हमारे साथ मौजूद हैं और तवारीखी पार्टी कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं और इनसे हम दो चार बातें करेंगे। इनसे आपका बहुत बहुत स्वागत है परवेज़ जमाल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जी, सबसे पहले ये बताइए, आज आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा और आपकी सोच बहुत अच्छी लगी। आप तो कांग्रेस से मुंसलिक रहे हैं और एक लंबे ज़माने से। और यहाँ की जो सबसे पहले पॉलिटिक्स पे बातें करते हैं। यहाँ का जो माहौल है, पॉलिटिकल माहौल, उसको लेके आप क्या सोचते हैं? भागलपुर शहर का और आसपास के जो ज़िले हैं, उसको लेके आपकी क्या सोच है? देखिए जी, पॉलिटिकल अभी का प्रेजेंट जो सिनेरियो है जी, उसको बयान करने के पहले भागलपुर के जो इतिहास है जी, जी, उसको भी थोड़ा सा जो है हाँ जी, हाँ, पहले बताइए करना एक इतिहास जरा सा मुख्तसर सा आप बताइए इसलिए यहाँ के इतिहास को। हम बहुत जल्दी में बता देते हैं। हाँ, बहुत ताबनाक है भागलपुर। जी जी जी, ये ऐतिहासिक जो है जगह है जहाँ के दानवीर कर्ण, जी जी, जिनकी दानवीरता जो है वो विश्व विख्यात है, वो उनकी धरती है। बापू पूज्य की धरती है। जैन तीर्थंकर जो थे उनकी धरती है। गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध यहाँ आके ठहरे, उनकी धरती है। हजरत मौलाना शहबाज रहमतुल्लाह अलैह उनकी धरती है। तो पॉलिटिक्स यहाँ की जो है वो सच्ची पॉलिटिक्स हमेशा होती रहती थी। आपने आप कहा कि प्रेजेंट पॉलिटिक्स, तो अभी की पॉलिटिक्स सच्ची नहीं रह गई है। अभी आप क्या मतलब मेरे ख्याल से, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग, हाँ बिल्कुल, वही मैं पूछना चाहता हूं। अभी की पॉलिटिक्स में बहुत गिरावट भी आ गई। कैसे गिरावट आई है? दो चार बातें देखिए, सिर्फ पॉलिटिक्स की बात अगर हम करें कि गिरावट पॉलिटिक्स में आई है तो वो न्यायोचित बात नहीं है। जी, पॉलिटिक्स के साथ साथ जो है आप देख रहे हैं कि समाज में हर तरह जगह जो है गिरावट आ गई। अब आपको बताता हूं क्या चौथा स्तंभ है जी, फोर्थ स्टेटस तो भारत का। चौथा स्तंभ हमको नाश था। सहाफी लोगों पर जो है, पत्रकार लोगों पर जो है, पत्रकारिता पर। तो अब नाश नहीं है आपको। लेकिन तो आपके यहाँ भी इस तरह की बातें होती हैं? येलो जर्नलिज्म करते हैं? ऐसा कुछ आपने महसूस किया है? देखिए, अब पत्रकार बंधु हैं तो मेरे भाई हैं सब लोग। जी बिल्कुल, मेरे सब छोटे हैं, भतीजे हैं, भाई हैं, सब लोग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है, उनको समझाइए ना। आप तो गार्जियन भी हैं, यहाँ के समाज सेवी हैं। देखिए वो बेचारे क्या कर सकते हैं। जो बिग हाउस है, जो मीडिया हाउस है, जो इस पेपर का जो है, जो संपादक जो है बेचारा भी क्या कर सकता है। जो इस पेपर को चला रहे हैं वो ही जो है, उनका ही जो है अब ये इंस्ट्रक्शन होता है तो वो क्या करते हैं। तो पहले नहीं था, निर्भीक होके करते थे। दो चार नाम आप शायद जो है वो निर्भीक पत्रकार का जो है आप गिन सकते हैं, बाकी किसी का जो है वो निर्भीक नहीं है। और कहीं ना कहीं किसी से जो है, क्या सुझाव देना चाहेंगे आप यहाँ के पत्रकार? तो गोदी मीडिया कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तो माहौल गोदी मीडिया है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, हाँ, पत्रकार बंधु से भी, अपने पॉलिटिकल जो है बंधुओं से और समाज के सारे लोगों से, कि भारत, ये जो मेरा देश है ना, ये विश्व में ऐसा देश नहीं होगा। जी वो तो है। बहुत इतना बड़ा भूभाग। और आप देखिए मौसम के एतबार से भी अल्लाह ने जो है इसको इतने जो है इससे नवाजा है। खाली एडजेक्टिव ही है मेरे देश में। जी, आप अगर किसी को ठंड से जो है परेशानी होती है तो आप चले जाइए बॉम्बे, वहां से जो है जब ठंड निकल जाए आ जाइए, फिर गर्मी का मजा लीजिए। किसी को गर्मी ज्यादा लगती है आप दार्जिलिंग चले जाइए। तो ये मजा किसी भी देश में नहीं मिल सकता। और अल्लाह ताला से हम लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक मेरे भारत को सलामत रखिए जो है, और नजरबंद से बचाइए। जी, मैं अपील करूंगा, अपील क्या, मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा पत्रकार बंधुओं से भी, अपने जो है जो भी जो है लोग हैं, कि देश को बचाइए। देश बचेगा
तो हम बचे। तो देश कैसे बचेगा परवेज साहब? आप जो देश के हालात हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? आप कैसे बचा सकेंगे हम लोग देश को? देश आप बहुत क्या अच्छा। सोच रहे हैं? देश क्या उन्नति की तरफ जा रहा है या फिर अवनति की तरफ? बहुत अच्छी बात की आपने। उन्नति, देखिए मैं किसी पार्टी से जो है जुड़ा हुआ हूँ, तो वो बात नहीं है, लेकिन जो सच्चाई होगी वो बयान करने में भी नहीं, बिल्कुल आप सच बताइए। है। जो मैंने सच है आपको बताया था, अगर टाइम 2-4 मिनट जी हाँ, दें, बिल्कुल बिल्कुल बताइए। तो मैंने जो आपको बताया था 50 करोड़ या 50 करोड़ थी, लेकिन उस वक्त जो है हम अमेरिका के सामने हाथ अपना रखते थे और जो है वो लाल गेहूं पीएल क्या करके आता था, वो हमको जो है की बात कर रहा हूँ। 3 पार्लियामेंट का जो है चुनाव हुआ, उपचुनाव, उसमें 1 सीट हमने जीता, एक जो है वो शिवसेना ने जीता और एक भाजपा ने जीता। तो हम कहाँ कमजोर? तो मुस्तकबिल में मुझे लगता है कि फिर से स्थिति अच्छी होगी, फिर से देश चलाएगी कांग्रेस, ऐसा है। पुराने लोग भी कहते हैं कि यार कांग्रेस चली गई, अभी ऐसी भावना है कांग्रेस को लेकर जो डेडिकेशन है। अब तो लोग कहने पर जो है मजबूर हो गए कि इस देश को कांग्रेस ही संभाल सकता है। सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, ये इनकी मेहनत जो है, भले उनको कुछ नाम से कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सब जनता के दिमाग में अट गया है कि अगर कोई देश का भला कर सकता है तो कांग्रेस है। ये तो परिवारवाद हो गया ना। अभी कुछ देर पहले आपने ये राजीव गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हो गया। परिवार, सही कह रहे हैं हमारे सहयोगी तनवीर साहब। परिवारवाद जो है अच्छा, का इल्जाम लगता है। उसके पहले भी जैसे आपने देशभक्ति की बात की, और आपके शब्दों से ये हमें जाहिर हो रहा है कि आप एक अच्छे देशभक्त हैं। कंगना रनावत ने कहा था कि ये जो देश है ये भीख में मिला है, इस पर आप क्या कहें? ये बदकिस्मती है, ये बदकिस्मती है हमारे देश का कि जिनकी शहादत से, जिनके खून से मातृभूमि लाल हुई, पूरा मिला। फर्स्ट स्पीच क्या था उन्होंने कि मैं, कोई भी इंसान, उसके शरीर को स्वस्थ जो है उसी वक्त समझा जाएगा कि अगर नाखून जो है वो भी स्वस्थ है, कहीं पीड़ा नहीं हो, तो ही स्वस्थ कहलाएगा। जी बिल्कुल। अगर नाखून में अगर आपके पीड़ा है तो वो अलार्म डालेगा मस्तिष्क को जो है, और आप जो है कष्ट में जो है, इसका मतलब स्वस्थ नहीं। तो इतने बड़े भारत की जो है परिकल्पना ये कैसे की जा सकती है कि कोई जो है वर्ग उपेक्षित हो, शोषित हो और उसके साथ अन्याय हो रहा हो, उनका इशारा मुसलमानों की तरफ। ये भारत को नहीं चलेगा, 2 चक्का है। और दूसरी बात ये है कि मैं चाहता हूं मुसलमानों के एक हाथ में कुरान शरीफ हो और उनके हाथ में जो है लैपटॉप हो, बच्चों के हाथ में। एक चीज अगर इसमें और जोड़ दें मोदी जी की बात, उन्होंने कहा था कि एक बच्चा आया जो है, तो हमने बोला कि बेटा जो है तुम जो है तो फलाने के बेटा है, तो बोला अच्छा अच्छा अच्छा, क्या कर रहे हो? तो पंक्चर बनाते हैं। फिर कुछ दिन के बाद जो आया कि देखिए ना जो है मेरी शादी हो गई, चाचा जी जो है तो हमारा बच्चा जो है वो आपसे मिलना चाहता है। तो हमने पूछा कि जो है कितना? तो 6 साल का हो गया। उन्होंने बोला क्या कर? नोक झोंक भी हो जाती थी। हमने बोला कि भाई प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, प्रधानमंत्री जो है देश का होता है। और जब वो देश के सेवा के लिए आए हैं तो हमको मेरा तन, मेरा धन, मेरा सब कुछ उनको समर्पित। और मैं इस हद तक मोदी जी का जो है कायल था। लेकिन सारी जो है गलतफहमी जो है वो पल भर में जो है खत्म हो गई। बहरहाल ये अभी आप कायल नहीं है मोदी जी के, और बहरहाल आप कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, और अभी जो वर्तमान स्थिति है कांग्रेस की देश की, तो इस तरह से क्यों संगठन पे इतना असर क्यों दिख रहा है? कांग्रेस जिसको त्रिस्तरीय चुनाव में हम भी रह चुके हैं, भागलपुर जिला कांग्रेस कमेटी का भी हम अध्यक्ष हैं, लेकिन उसके पहले हम वाइस चेयरमैन थे जिला परिषद के। अच्छा, तो त्रिस्तरीय था उस समय, और अब 5 स्तरीय या 6 स्तरीय हो गया है। तो ये हमारे राजीव गांधी की सोच थी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो, ठीक है, लेकिन उनकी सोच कहीं ना कहीं जो है वो रंग लाई थी। इस अभी का जो चुनाव देख के हमको लगता बड़ी तकलीफ होती है कि मुखिया के इलेक्शन में 50 लाख 60 लाख खर्च किए जा रहे हैं। एक मामूली वार्ड सदस्य जो है वो 1-2 लाख रुपया खर्चा कर रहा है, तो गिरावट आप खुद महसूस कर लीजिए। हमारे टाइम में जो है भागवत आजाद जी लड़ते थे, किसी को पैसा नहीं देना, किसी को कुछ नहीं देना,
सिर्फ चले गए कि हाँ भाई सिन्हा जी के पास आए हैं, तो सिन्हा जी बोले कि आपका ही तो सब है, जो खराब है तो छोड़ दीजिए, जाए पैसे का कोई बात नहीं। तो गिरावट तो इस सेंस में आई है, और से पॉलिटिक्स में गिरावट आई, इसको भी हम नहीं मानते हैं। पॉलिटिक्स के साथ साथ जो है ब्यूरोक्रेसी जो है, हाँ, उसमें भी वो भी जो है करप्ट हो गया, और वो भी जिम्मेदार वो भी है। अब ब्यूरोक्रेट को आप जो है क्या कहेंगे, अच्छा बुरा ना माने आप, इफ यू प्लीज डोंट माइंड। और उस जो है शहीद के प्रति कोई ऐसा जो है वक्तव्य देता है तो उसे डूब कर मर जाना चाहिए, उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। आप एक बार बता देते हैं, देशभक्ति जो है, मैं ढिंढोरा नहीं पीटता। 1847 या 57 में जो लड़ाइयाँ हुई अंग्रेज से, मेरे परदादा के अपने भाई को अंग्रेजों ने यहीं पर जो है लटका के फांसी लगा दिया था। मैं उस परिवार से जो है बिलोंग करता, और मुझे फख्र है कि मैं भारत का हूं। अब भारत के लिए अपना तन मन धन अपने खून देने के लिए तैयार हूं। भारत जो है मेरा वतन है। अब भारत के लिए कभी जो है दही महकी महसूस कभी, तो ये किसके बदौलत हुआ? किसकी बदौलत है बताएं? ये हमारे पूर्वजों के बदौलत हुआ, उनके सोच के बदौलत हुआ, जो भारत के प्रति जो है निष्ठावान थे, जो भारत जो है माता को अपनी माता समझते थे। तो माता को कोई कैसे बेच सकता है? वो आपने देखा होगा कि हरित क्रांति, जी हरित क्रांति किसने किया? हमारे पूर्वजों ने, कांग्रेस के लोगों ने किया था। ऑपरेशन फ्लड, जिसको श्वेत जो है क्रांति कहते हैं, आज जो है किसने किया? हमने किया। तो चूंकि देश भावना की बात थी, देश को जो है वो जो पॉलिटिक्स में पहले लोग आते थे, वो इसलिए नहीं आते थे कि हमको लूटना है। पहले के लोग जब भी आते थे पॉलिटिक्स में तो निष्ठा भाव से आते थे कि समाज का सेवा करना है, देश का सेवा करना, ताकि जो है देश जो है आगे बढ़ सके। जिस देश को जो है आगे बढ़ाया हमने, आज उस देश की क्या स्थिति है? जिस जो है इंडियन एयरलाइंस जो है को नेहरू जी की अपने पैसे से टाटा से खरीदा, टाटा से खरीद के जो है और राष्ट्र के नाम समर्पित किया। आज वो प्रॉपर्टी बिक गई, रेलवे बिक गई, बैंक्स बिक रहे हैं, क्या क्या नहीं बिक रहे हैं। नहीं। तो ये गिरावट नहीं है, ये देश, हम तो विकास कर रहे हैं देश को। कैसा विकास है भाई जी? ये कैसा विकास? नहीं, वो तो तीन काम एक साथ कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, नहीं देखिए, और सबका पूर्ण विश्वास। अच्छी बात हो। देखिए मोदी जी के हम कोई ये नहीं है, मोदी जी के हम कांग्रेस के होने के बाद भी मोदी जी का बड़ी सम्मान था मेरे दिल में। उनका फर्स्ट स्पीच आप जो है देखिएगा, जो है जब वो पार्लियामेंट में उन्होंने जो है स्पीच दिया था, कांग्रेस तो आगे बढ़ ही रही जी। कांग्रेस बहुत जगह से जो है इलेक्शंस हुए, वहां पे कांग्रेस को बड़ी करारी हार मिली। तो इसके पीछे क्या वजह है? कांग्रेस को चूंकि रहना चाहिए, कहाँ पे करारी हार मिली? बहुत जगह इलेक्शन, जैसे आप बंगाल में हमारे देखिए चुनाव हुआ, वहां पे बहुत खराब हालत। हाँ बिल्कुल जी, कई स्टेट्स हमको कहने में जरा भी झिझक नहीं है और शर्म भी वजह नहीं हो है। सकती है। ऑर्गेनाइजेशनल मैटर में जो है वहां कमजोर है जी जी, जरूर ये बात है। तो आपस का जो है गुटबंदी ये वो, उसमें हम जो है बंगाल में अच्छा नहीं कर पाए। और दूसरी चीज जो है, जो आज के बच्चों को, नई नस्ल को जो है, जो ये लोग, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, जो ये लोग जो है, जो जहर जो है, जो नशा करवा रहे हैं, एक तो नशा के सबको आदी बना रहे हैं, दूसरा सबसे बड़ा जो है जुल्म जो है और नशा है, वो है एक जो है किसी एक जाति या किसी एक धर्म के खिलाफ जो है जहर घोलना दिमाग में। तो आप अच्छी काम करने के लिए हम लोग तैयार हैं। क्या बात। चलिए, अभी हमने बातें की, हमारे साथ थे जमाल साहब, हमारे सहयोगी तनवीर हुसैन साहब हैं, हमारे साथ हिमांशु शेखर जी हैं, हमारे कैमरा पर्सन मोहम्मद आमिर हैं। तो इन सब के साथ हम राजनीति पे एक चर्चा कर रहे थे, और ये आप भी देखें और अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें। और हमारे साथ जमाल साहब थे, परवेज जमाल साहब, जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, और इनका यहाँ की तारीख से इनका नाम जुड़ा हुआ है, भागलपुर शहर से, इनकी फैमिली का और इनका। तो हम सबकी शुभकामना है इनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद परवेज साहब आने के लिए, शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका, सब लोगों का आपका बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से जो है।